नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर पे चलता है। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर। देखो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, सपोज nominal GDP, suppose I am producing this pen, ठीक है, how much quantity in 2023, मैं 2023 का GDP कैलकुलेट कर रहा हूँ। so I produced 100 क्वांटिटी, मैंने 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस की, ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ द पेन इन 2023 is 100, तो my GDP will be, market value is 100, quantity is 100, my GDP will be 100 into 100, 10,000. तो 10,000 GDP in the year 2023. Now in the year 2024, the quantity I am producing is 100, same that I produced in 2023, but due to inflation, you know na what is inflation? Due to inflation, the price of the pen increased by 10%. So if we increase the price by 10%, तो price कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा. Now the GDP will be 110 into 100, तो GDP will be 11,000. ठीक है. So should we jump in joy that our GDP increased by 10%? Last year we had a GDP of 10,000. This year we have a GDP of 11,000. क्या करें, नाचें, सेलिब्रेट करें? अरे there is 10% increase in GDP. Is this calls for? Is this a reason to celebrate? 10% increase in GDP. Yes or no? No, sir. Why? Why not? दूसरी प्रोडक्ट के लिए पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। See, there is no increase in GDP actually because the production is only same. Production is this. If we keep producing the same quantity, we are not generating more employment, right? So we are producing the same quantity. There is no more employment generation. There is no more income generation. उतना ही employment, उतनी income generate हो रही है, ठीक है. ये तो केवल प्राइस उसका बढ़ गया, इनकम उतनी जनरेट हो रही है. आप बोलोगे सर फिर इनकम कैसे उतनी जनरेट हो रही है? इनकम भी तो 11,000 की जनरेट हो रही है. देखो इनकम उतनी जनरेट हो रही है इन द सेंस कि लेबर, ठीक है, लेबर पहले कम पैसा मांग रहा था, अब ज़्यादा मांगने लग गया. ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज देयर प्राइसेस बाय 10%. रेंट 10% ज़्यादा पे करना है, लेबर को 10% ज़्यादा पे करना है, कैपिटल को 10% ज़्यादा पे करना है, एंटरप्रेन्योर को 10% ज़्यादा पे करना है. बट लेबर की क्वान्टिटी तो उतनी है जितना हम यूज़ कर रहे हैं. 10% जब हम ज़्यादा लेबर को पे करेंगे तो लेबर थोड़ा ज़्यादा कमाएगा, बट लेबर जब वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने जाएगा दूसरी मार्केट में, उस पर फिर लेबर, हमने पढ़ा ना कि लेबर विल बी पुअरर, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, क्योंकि उसकी रियल इनकम तो उतनी होगी ना. अगर वो 10% ज़्यादा मनी उसको मिल रहा है तो परचेसिंग पावर उस मनी की कम भी तो होगी, बिकॉज चीज़ें 10% महंगी भी तो हो गई हैं, ठीक है. तो ये दिस इज़ नॉट द रियल ग्रोथ, ये नॉमिनल जीडीपी. ये जो 11,000 फिगर है ना, दिस 11,000 फिगर इज़ नॉमिनल जीडीपी. एंड हाउ वी कैलकुलेटेड दिस जीडीपी? हमने इस जीडीपी को कैलकुलेट किया कुछ इस तरह से. जीडीपी हमने P1 इंटू Q1 किया. व्हाट इज P1? P1 इज द प्राइस ऑफ द गुड in 2024 and Q1 is the quantity produced in 2024. तो 2024 का प्राइस, 2024 की क्वांटिटी इज अ नॉमिनल जीडीपी. अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी निकालना है. रियल जीडीपी टेल्स अस द रियल ग्रोथ इन आउटपुट. आउटपुट में रियल कितनी ग्रोथ है वो बताती है. तो रियल जीडीपी निकालना है तो उसका तरीका है, जीडीपी लिखो, P0 लिखो, उसमें Q1 का मल्टीप्लाई कर दो. व्हाट इज P0? P0 इज द प्राइस इन द बेस ईयर.
आप ये देखना चाहते हो कि 2023 से 2024 में आते आते जीडीपी कितना ग्रो हुई, तो P0 क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा आपका प्राइस ऑफ 2023। तो 2023 का प्राइस कितना था, 100 रुपीज़ था। 2024 की क्वांटिटी कितनी हो गई, 100 रुपीज़ हो गई, तो जीडीपी कितना, 10,000। अब आप बोलोगे देयर इज नो ग्रोथ इन जीडीपी, पिछले साल भी 10,000 थे, इस साल भी 10,000 है, राइटली सो, देयर इज नो ग्रोथ इन जीडीपी। वाई? बिकॉज देयर इज नो ग्रोथ इन आउटपुट। ये जो ग्रोथ हुआ है ये तो केवल इन्फ्लेशन के कारण हुआ, प्राइजेस बढ़ गए, बट दैट डजंट मीन कि आप यू आर प्रोड्यूसिंग मोर क्वांटिटी, आप तो उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो नॉमिनल जीडीपी गिव्स अस इन्फ्लेटेड फिगर। नॉमिनल जीडीपी जो है ये 11,000, ये इन्फ्लेटेड फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ गया है, इन्फ्लेटेड फिगर। इन्फ्लेशन के कारण ये फिगर क्या है, बढ़ गया है। रियल जीडीपी गिव्स अस डिफ्लेटेड फिगर। इसमें से इन्फ्लेशन के तड़के को, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो दिस गिव्स अस डिफ्लेटेड फिगर, राइट। तो नॉमिनल जीडीपी इज नेवर अ गुड कैलकुलेशन, रियल जीडीपी इज द गुड कैलकुलेशन। वो वापस वही बात, इकोनॉमिक्स में वही कंसेप्ट आ गया, नॉमिनल और रियल। जब हमने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा दिया तो रियल आ गया। इन्फ्लेशन का इफेक्ट है तो वो नॉमिनल जीडीपी है, पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया तो रियल जीडीपी आ गया, राइट। ठीक है, तो रियल जीडीपी कैलकुलेट होता है बेस ईयर के प्राइस पे। बेस ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दो, तो रियल जीडीपी निकालना है। रियल जीडीपी इज इक्वल टू बेस ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। सर ये बेस ईयर प्राइस हमेशा लास्ट ईयर का होगा क्या, लास्ट ईयर का होगा क्या? नॉट नेसेसरी, डिपेंड करता है कि आपको कितने। देखो जीडीपी इज कैलकुलेटेड टू ए सर्टन ग्रोथ, कि जीडीपी कितना ग्रो हुई है। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एक साल में जीडीपी कितना ग्रो हुई है, इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन 2024 एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट कि कंपेयर टू लास्ट ईयर जीडीपी कितना ग्रो हुई है, तो बेस ईयर जो है वो लास्ट ईयर का ले लो। बट इफ़ यू वांट टू चेक कि 2 साल में कंपेयरिंग टू रिलेटिव टू 2024 में जीडीपी कितना चेंज हुए, तो आपका बेस ईयर 2024 हो जाएगा, सॉरी 2022 हो जाएगा। तो प्राइस 2022 का लोगे, प्राइस कांस्टेंट रखोगे 2022 का, क्वांटिटी आज की ले लोगे। तो करंट ईयर क्वांटिटी एंड बेस ईयर प्राइस, सो दैट इफ देयर इज एनी चेंज इन जीडीपी, अगर जीडीपी में कोई भी चेंज होता है तो दैट चेंज कैन बी एट्रीब्यूटेबल टू क्वांटिटी, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्वांटिटी, उसमें प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। इफ देयर इज एनी चेंज इन रियल जीडीपी दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी, नॉट चेंज इन प्राइस। गॉट इट? क्लियर? रियल जीडीपी, nominal GDP is current year price, current year quantity. Real GDP is base year price, current year quantity. ठीक है, तो ये आपका नॉमिनल जीडीपी, इट इज़ द जीडीपी इन्फ्लेटेड बाय प्राइस इंडेक्स। इसको मैं लिख देता हूँ, ये लिखा ही है, खैर वैसे रियल जीडीपी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नॉमिनल जीडीपी P1 इंटू Q1 और रियल जीडीपी P0 इंटू Q1। इट इज़ नॉट इन्फ्लेटेड बाय प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स ये होता है, ठीक है, P1 अपॉन P0। ये करंट ईयर का प्राइस है, बेस ईयर का प्राइस है। आप एक साल का भी प्राइस इंडेक्स निकाल सकते हो, तो पिछले साल का प्राइस P0 हो जाएगा, इस साल का प्राइस P1 हो जाएगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो एक साल में प्राइस कितना चेंज हुआ वो आ जाएगा। अब ये जो प्राइस इंडेक्स है एक साल का, ये 2 साल का भी निकल सकता है प्राइस इंडेक्स, 3 साल का भी, 4 साल का भी, 5 साल का भी, एनी पीरियड ऑफ टाइम यू वांट, उसका प्राइस इंडेक्स निकल जाएगा। योर जीडीपी इज इन्फ्लेटेड बाय दिस प्राइस इंडेक्स। अगर जैसे हम ये प्राइस इंडेक्स निकालें कि पेन पहले कितने की थी, 100 रुपये की थी, अब कितने की हो गई, 110 की हो गई, इंटू 100 किया तो ये कितना आया, ये 10%, 110 ही आया। तो ये 110 आया, तो जीडीपी विल बी इन्फ्लेटेड बाय दिस फिगर। तो ओरिजिनल जीडीपी जो भी होगी वो 110% ज़्यादा होगी रियल जीडीपी के। तो ओरिजिनल जीडीपी 10,000 थी, ओरिजिनल जीडीपी 10,000 थी, वो 110 करेंगे तो 11,000 आ जाएगी। ये देखो, इन्फ्लेटेड 110% मतलब,
तो 11,000 आ जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेटेड फिगर। तो प्राइस इंडेक्स बताता है कि जीडीपी कितने से इन्फ्लेटेड है, द अमाउंट बाय विच जीडीपी इज इन्फ्लेटेड। नाउ नॉमिनल जीडीपी इज इन्फ्लेटेड, इफ यू वांट टू डिफ्लेट इट नॉमिनल जीडीपी, तो उसके लिए यू हैव दिस जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, जीडीपी डिफ्लेटर यूज करके आप इन्फ्लेटेड जीडीपी को डिफ्लेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो जीडीपी डिफ्लेट होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, वो होता है P1 इंटू Q1। रियल जीडीपी क्या होता है, P0 इंटू Q1। Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, P1 अपॉन P0। यही तो प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। हाँ, तो ये प्राइस इंडेक्स है, जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट द प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब हाउ टू यूज दिस जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर यूज करना है तो देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दैट। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसका, ये रियल जीडीपी यहाँ जाएगा, यू विल गेट रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। Got the reason why it is called GDP deflator? If you have been given nominal GDP, अगर आपको nominal GDP दिया है और GDP deflator से अगर आप उसको nominal GDP जो inflated है, अगर GDP deflator से आप उसको divide कर देते हो तो you'll get a figure of real GDP which is a deflated figure. तो डिवाइडिंग दिस इन्फ्लेटेड वैल्यू, ये इन्फ्लेटेड वैल्यू को जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमको वापस डिफ्लेटेड वैल्यू मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। एंड दिस जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट योर प्राइस इंडेक्स। इस पे भी लगा के देख लेते हैं इसको, इस पे भी लगा के देख लेते हैं कि अगर मुझे रियल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी निकालना नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी होता है P1 इंटू Q1 और ये होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100 करते ही हैं, उसको अपन अभी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये P0 फ्रैक्शन का फ्रैक्शन पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा P1 इंटू Q1 इंटू P0 और ये P1 नीचे ही रह जाएगा, ये P1 कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विथ Q1 इंटू P0 और यही तो रियल जीडीपी है। तो आ गया ना डिफ्लेटेड वैल्यू, ये डिफ्लेटेड वैल्यू आ गई P0, ठीक है। इफ P1 वॉज इन्फ्लेटेड, P0 इज डिफ्लेटेड, तो ये रियल जीडीपी आ गया। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट द प्राइस इंडेक्स। डिवाइडिंग द नॉमिनल जीडीपी विथ प्राइस इंडेक्स वी गेट द रियल जीडीपी, दैट्स व्हाई दैट प्राइस इंडेक्स कैन बी यूज्ड एज अ डिफ्लेटर। उसी प्राइस इंडेक्स को हम डिफ्लेटर के रूप में यूज कर सकते हैं, क्लियर।